दोस्तों, आपने जीरो से करोड़ों की कंपनियां बनाने वाले किस्से तो हजारों सुने होंगे, लेकिन आज की इस केस स्टडी में हम जानने वाले हैं करोड़ों की कंपनियां और दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आने वाला एक बिजनेसमैन कैसे कंगाल हो गया और आज कर्ज चुकाने की भी लाले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आज जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं जबकि धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी हैं, जिनके पास धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से जाते समय काफी कंपनियां छोड़कर गए थे। तो फिर कैसे करोड़ों संपत्ति के मालिक और दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अपना नाम रखने वाला कंगाल हो गया, जानेंगे आज के इस हीरो से जीरो की सीरीज में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। इस केस स्टडी को समझने के लिए आपको ले चलते हैं आज से लगभग 65 साल पहले, जब धीरूभाई अंबानी ने 1958 में महाराष्ट्र में रिलायंस कंपनी की नींव रखी थी। धीरूभाई अंबानी ने अपने दोनों बेटे मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाई और जब तक इनकी शिक्षा पूरी हुई तब तक रिलायंस को धीरूभाई अंबानी एक मजबूत कंपनी बना चुके थे। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने इस कारोबार की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को दे दी। मुकेश अंबानी को बाहर घूमना पसंद नहीं था, इसलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे, और अनिल अंबानी को, जिनको बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलना, पार्टियां करना और राजनीतिक में बड़ा शौक था, इसलिए वो कंपनी के बाहर का काम ही देखते थे। और इस प्रकार से धीरूभाई अंबानी की बनाई देश की मजबूत कंपनी। औद्योगिक सेक्टर को मुकेश अंबानी और वित्तीय सेक्टर को अनिल अंबानी संभालते थे। लेकिन रिलायंस कंपनी में मोड़ तब आया जब 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। इसके बाद तो दोनों भाइयों को बनी बनाई करोड़ों की कंपनी मिल गई और इस कंपनी के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों में काफी विवाद भी चला, और इस बढ़ते विवाद को मेटने के लिए मुकेश अंबानी की मां को इस कंपनी का बंटवारा अपने दोनों बेटों में बराबर करना पड़ा, और इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस के 2005 में 2 हिस्से हो गई, जिनमें बड़े बेटे मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनी के हिस्से आए, और दूसरी ओर छोटे बेटे अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी कंपनियां दी गई। और इस तरह से दोनों भाइयों को अपने पसंद और लेवल के हिसाब से कंपनियां मिल गई। कंपनी का बंटवारा होते समय यह भी एक एग्रीमेंट हुआ कि दोनों भाई 10 साल तक एक दूसरे के फील्ड में नहीं घुसेंगे, यानी कि छोटा भाई पेट्रोलियम में अपना 10 साल तक एंटर नहीं करेगा और बड़ा भाई मुकेश अंबानी कम्युनिकेशन फील्ड में अगले 10 साल तक एंटर नहीं करेगा। शुरुआत में मुकेश और अनिल अंबानी ने अपने कारोबार को बहुत तेजी से बढ़ाया और 2007 तक दोनों भाइयों का नाम भारत के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में था। दूसरी ओर अनिल अंबानी को शेयर मार्केट की काफी नॉलेज थी, इसलिए उनकी कंपनी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही थी। मुकेश अंबानी को टेली कम्युनिकेशन में काफी रुचि थी, लेकिन उनके पास ये कंपनी नहीं थी और एग्रीमेंट के अनुसार अगले 10 साल तक वह इस फील्ड में नहीं जा सकते थे। दूसरी ओर रिलायंस कम्युनिकेशन के मालिक अनिल अंबानी के पास ये मौका था कि अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी को बड़ा बनाने का, और इसी के चलते अनिल अंबानी ने 2002 में रिलायंस सिम को लॉन्च कर दिया। यह सिम 2G और 3G नेटवर्क पर काम करता था, और रिलायंस सिम के आने से 2006 से 2010 तक वो टेलीकॉम सेक्टर में नंबर 1 पर रहे। लेकिन अनिल अंबानी की यह बहुत बड़ी गलती रही कि उनकी सिम केवल 2G और 3G नेटवर्क पर ही काम करती थी, 4G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर पाती थी। और बदलते दौर और टेक्नोलॉजी के कारण अब यह दूसरी कंपनियां 4G के साथ मार्केट में उतर चुकी थी। जहां अप्रैल 2012 में एयरटेल ने अपना 4G सिम लॉन्च किया और डाटा सर्विस के लिए न्यूनतम 25 रुपए का डाटा पैक ऐड किया, और एयरटेल का 4G देश का पहला 4G नेटवर्क था। लेकिन रिलायंस अभी भी अपने सस्ते प्लान के चलते मार्केट में बना हुआ था। लेकिन रिलायंस के लिए मोड़ तब आया जब मुकेश अंबानी ने 27 दिसंबर 2015 को जियो सिम लॉन्च किया। एग्रीमेंट के अनुसार मुकेश अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में एंटर कर सकते थे क्योंकि 10 साल पूरे भी हो चुके थे, और इसके बाद मुकेश अंबानी ने जियो यूजर के लिए डाटा कॉलिंग फ्री भी कर दिया। धीरे धीरे लोगों को इंटरनेट का चस्का चढ़ने लगा और लोग धीरे धीरे दूसरे टेलीकॉम के महंगे प्लान को न खरीद कर जियो में आने लगे। अब रिलायंस कम्युनिकेशन, जो कि अभी भी 2G और 3G ही था, दूसरी ओर मार्केट में 4G कंपनियों ने अपने पैर रख दिए थे, और इसके चलते अनिल अंबानी धीरे धीरे कर्जे में फंसते गई, और इसके बाद आरकॉम हमेशा के लिए बंद हो गया। और इसके बाद 2015 में अनिल अंबानी ने डिफेंस में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और पीपावेव डिफेंस को खरीद लिया। लेकिन इस कंपनी पर पहले से ही 7,000 करोड़ का कर्ज था। एरिक्सन ने अनिल अंबानी पर 1100 करोड़ उधारी का मुकदमा भी लगा दिया, और कोर्ट की सुनवाई में यह साफ कह दिया गया कि अनिल अगर एरिक्सन का कर्ज 1 महीने में नहीं चुकाता है
तो उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। हालांकि इस मामले में मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की मदद करते हुए जेल जाने से तो बचा लिया और धीरे धीरे अनिल अंबानी बैंकों के कर्जे में डूबता चला गया और धीरे धीरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में राज करने वाला अनिल अंबानी ही कंगाल हो गया और लंदन कोर्ट में अपने आप को दिवालिया कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अनिल अंबानी की यह केस स्टडी आपको पसंद आई होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।